डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छे हैं और आप इन दिनों में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि 10th क्लास जो कि एक बड़ी क्लास है और वो अपने एग्जाम्स की बहुत अच्छी तैयारी कर रही है। सो मैथ के स्टूडेंट्स मेरी तरफ मतवज्जे हो जाएं। मैं आज आपके लिए एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा। 3.6 के जो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो इसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पर उस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d यहां तक था, लेकिन अब एक फ्रैक्शन बढ़ा दी गई है e ओवर f। अब हमारे पास यहां पर 3 फ्रैक्शंस हैं जिनके जरिया से हमने इस सारे को प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो a b c d e f, all these 4 alphabets are not equal to 0। ये 0 के इक्वल नहीं है। सो हमने इनकी मदद से इनको प्रूव करना है, इस इक्वेशन को इक्वल प्रूव करना है। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट a over b is equal to c over d is equal to e over f is equal to k। इन तीनों फ्रैक्शंस को k के इक्वल लेट किया है, पुट किया है। सो हम यहां से लिखेंगे देन, तो क्या होगा a ओवर b इक्वल टू k सेपरेट कर देंगे, c ओवर d इक्वल टू k इसको भी सेपरेट कर देंगे, और कॉमा e ओवर f इक्वल टू k सेपरेट कर देंगे। अब यहां से हमारे पास 3 अल्फाबेट्स की वैल्यू आएगी। b डिनोमिनेटर में है, इसलिए b को इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास a इक्वल टू b के आएगा, कॉमा इसी तरह से यही सलूक हम यहां पर करेंगे। d को शिफ्ट करेंगे उधर k से मल्टीप्लाई होने के लिए। सो हमारे पास c की वैल्यू आएगी dk, कॉमा वही सलूक हमने यहां पर करना है। f को इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे ताकि वो k के साथ मल्टीप्लाई हो और हमारे पास e की वैल्यू आ जाए। सो हमारे पास स्टूडेंट्स यहां पर 3 वैल्यूज आ गई हैं, a b और e की, सॉरी a c और e की। इन तीनों वैल्यूज को हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है, फिर हमने इसको राइट हैंड साइड पर पुट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। हम यहां पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लिखेंगे AC प्लस CE प्लस EA ओवर BD प्लस DF प्लस FB। ये तीनों वैल्यूज A, C और E की हम यहां पर जहां जहां A, C और E पड़े हैं इनकी जगह पर B के, D के और F के पुट कर देंगे। हम यहां पर लिखेंगे by putting
the values of A, C, and E, we get जी A, C और E की वैल्यूज पुट करके हमें क्या हासिल होगा। सो यहां पर हम इसका रिमेनिंग सोल्यूशन करेंगे। जहां जहां A है वहां वहां हमने B के पुट करना है, फिर C की वैल्यू D के, फिर E की वैल्यू F के पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कुछ इस तरह से आएगी, या आप इसको, क्योंकि हमारे पास यहां पर जगह कम है इसलिए हम इसको ऊपर लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड A की जगह पर B के, C की जगह पर D के, प्लस फिर C D के, फिर E की वैल्यू F के, प्लस E की वैल्यू F के, इंटू A की वैल्यू B के, ऑल ओवर B D F, D F और F B को ऐसे लिख दें, B D प्लस D F प्लस F B। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास आएगा बी डी के स्क्वायर प्लस डी एफ के स्क्वायर और फिर एफ बी के स्क्वायर, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी एज इट इज लिखे जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, हमने इस पर गौर करना है जी। के स्क्वायर और के स्क्वायर, इन तीनों में के स्क्वायर कॉमन है, सो के स्क्वायर हम कॉमन लिख देंगे और बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी एज इट इज ब्रैकेट में आ जाएंगे और नीचे बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी एज इट इज लिखे जाएंगे। अब अगर आप स्टूडेंट्स गौर करें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों सेम है, हम इनको कैंसिल कर सकते हैं और हमारे पास यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है वो आई है के स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमने राइट हैंड साइड को भी अब सॉल्व करना है बाय पुटिंग दीज वैल्यूज ए सी एंड ई। सो आगे हम बढ़ेंगे। यहां पर स्टूडेंट्स हमने इसको यहां से स्टूडेंट्स आगे सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, हमारे पास है ए सी ई ओवर बी डी एफ और ब्रैकेट क्लोज, होल पावर है 2/3। अब हमने जो राइट हैंड साइड है, अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है बाय पुटिंग द वैल्यूज। स्टूडेंट्स, ए सी ई की वैल्यूज हम पुट कर देंगे यहां पर भी। ए की वैल्यू बी के, सी की वैल्यू डी के,
और ई की वैल्यू है हमारे पास एफ के, होल ओवर बी डी एफ और होल पावर 2/3। अब हम इसको इरेज कर सकते हैं। जी गौर करें स्टूडेंट्स, इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी एफ ये अलग लिखे जाएंगे, बी डी एफ, और के और के, 3 केस को हम के क्यूब लिख सकते हैं ओवर बी डी एफ, होल पावर है 2/3। अब हमने गौर करना है, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? जी स्टूडेंट्स, BDF, they are same, so we can cancel them. Numerators and denominators same are cancelled. So यहाँ पर हमारे पास k पावर 3 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, ये रिमेनिंग है आफ्टर कैंसलेशन। अब इसके ब्रैकेट को ओपन करके ये जो पावर है 2/3 को k की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई थी वो k² आई थी, इसको हम अभी लिखा रहने देंगे, और यहां से हम निकाल रहे हैं राइट हैंड साइड की वैल्यू। सो k पावर 3 होल पावर 2/3। पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू ऑफ k मीन्स पावर ऑफ k विल बी k²। सो यहां पर ये राइट हैंड साइड की वैल्यू भी k² आई है, और स्टूडेंट्स जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी वो भी k² थी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर नीचे लिखेंगे प्रूव्ड। जी स्टूडेंट्स, कितने लोगों को समझ आई है? अगर आपको समझ आई है और अच्छी तरह से समझ आई है तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैंने 3rd चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब मैंने आपको करवा दिए हैं। आप जो चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट है मेरी, उसमें आप देख सकते हैं कि चैप्टर 3 के तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं। आप सारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, और अगर इनके अलावा जो क्वेश्चन मैंने आपको 3rd चैप्टर में से करवाए हैं, कोई और क्वेश्चन आप समझना चाहते हैं तो जरूर कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। जस्ट आप कमेंट में एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर और उसका कौन सा पार्ट आपने समझना है, ये कमेंट में आप लिख सकते हैं। मैं जरूर जो क्वेश्चन आप कहेंगे आपके लिए सॉल्व करके वीडियो बनाकर YouTube पर डाल दूंगा। और 3rd चैप्टर से आगे जो चैप्टर्स हैं या पीछे चैप्टर्स हैं, किसी भी चैप्टर में से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। किसी भी चैप्टर की किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आप कहेंगे तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके YouTube पे डाल दूंगा, और आप फिर उसको अच्छी तरह से समझ लेना। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए
इतना ही, थर्ड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगली वीडियो में मैं आपको फोर्थ चैप्टर के जो बाकी एक्सरसाइजेज हैं, कुछ एक दो एक्सरसाइजेज के मैंने फोर्थ चैप्टर में से क्वेश्चन पहले से डाले हुए हैं और बाकी जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना स्टूडेंट्स मत भूलें, क्योंकि आप जब उसको प्रेस करेंगे तब ही आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। सो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।